नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ। हुआ क्या है? चाल चरित्र चेहरा वही, नेता वही, लोग वही, मुखौटा बदला है बस अभी अभी। मुखौटा बदल देने से क्या सरकार जो है वो बदल गई है? नहीं। मैं आपको बता दूं कि आज जो हम सरकार उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये सरकार आपके हर इलाके में इसी तरह की है, भारतीय जनता पार्टी वाली, जहां जहां सरकारें हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जिन लोगों को चुना गया है उनमें सिर्फ 4 नए चेहरे हैं और पिछले सारे चेहरे वही हैं। जो बात मैं अभी तक बार बार कह रही थी कि इनके अंदर कितनी धड़ेबाजी है, और जो धड़ा कांग्रेस से ये लेकर गए थे और कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, उसमें से 5 मंत्री पिछले 4 सालों में थे और वही 5 जने आज भी मंत्री हैं। केवल डिमोशन हुआ है तो महिला मंत्री का, कैबिनेट मिनिस्टर से वो स्टेट मिनिस्टर बताई गई हैं, और यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है। सतपाल महाराज पिछले में भी मंत्री थे, अब भी मंत्री हैं। हरक सिंह रावत पिछली बार भी मंत्री थे, अब भी हैं। सुबोध उनियाल भी हैं, यशपाल आर्या भी हैं, और रेखा आर्या कैबिनेट मिनिस्टर से अब स्टेट मिनिस्टर बन गई हैं। और इस मंत्रिमंडल में केवल एक महिला चेहरा है। बार बार इस बात को कहती हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में अगर हम ये अस्थिरता देखते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि महिलाएं कहीं पीछे छोड़ दी गई हैं, और महिलाओं को इस सरकार ने भी नहीं लिया। पहले इस सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके ये कांग्रेस से जिन लोगों को ले गए उनको टिकट दिया। ना तो उनकी विचारधारा इनसे मिलती है, ना वो आज भी संतुष्ट है, लेकिन अगले चुनाव तक इन्हें रोक लेना बहुत आवश्यक है। अगले चुनावों के लिए वही तो चेहरे हैं, क्योंकि स्वयं के पास जो इनके नाम है उनको कोई नहीं जानता। जानता है कोई तो इन्हीं नेताओं को जो गए हैं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में। पहली बात तो ये। लेकिन फिर भी जो नेतृत्व था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का था, जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें हटाया क्यों गया था। और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह TSR 1 टू TSR 2 हो गया। TSR 2 यानी कि तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं मैं तो वही कामों को आगे बढ़ाऊंगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई काम नहीं किया, ये बात साफ हो गई है। तो ये किन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? उन्हीं भ्रष्टाचारों को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं उसी बेरोजगारी को और बढ़ाएंगे, महिलाओं को जो स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। इनके संगठन मंत्री संजय कुमार के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे। इनके विधायक महेश नेगी, उनके ऊपर एक बच्ची के जैविक पिता होने के और साथ साथ बहुत लंबे समय तक यौन शोषण के आरोप लगे। और उनके साथ जिन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी, क्योंकि वही महेश नेगी जब ये आरोप लगे तो वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचे एक चांदी का मुकुट लेकर। उस चांदी को मुकुट को इनके उस समय के प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम है बंसीधर भगत, उन्होंने उसे स्वीकार किया जैसे कि कोई राजा हो। भाई आप सेवा करने आए हो या राजा बनने आए हो, लेकिन एक मैसेज साफ दे दिया कि महिलाओं के प्रति वे कितने संवेदनहीन हैं। और वही बंसीधर भगत जिनको इन्होंने वो मुकुट दिया था चांदी का, महेश नेगी ने, वो बंसीधर भगत जो है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी की बहुत सीनियर लीडर डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कहा इस बुढ़िया तेरे संपर्क में कोई क्यों रहेगा।
बुढ़िया तेरे संपर्क में क्यों कोई रहेगा, अगर जवान होती तो रहता कोई, यही कहने का मतलब था। अब ये वही जानते हैं बेहतर। लेकिन एक तरफ जो उनकी तस्वीरें हमने देखी थी आ, महेश नेगी के साथ, और फिर उसके बाद यह अभद्र भाषा, जानते हैं इनको भी जगह मिली है मंत्रिमंडल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फेल है उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि वो विद्रोह ना करे, वो ऊट पटांग की कोई बात ना कह दे पार्टी के विरुद्ध, इसलिए उन्हें पार्टी में एडजस्ट किया गया है। 2 कुर्सियां जो खाली थी वो अब भरी गई। तो मैं आपको बता दूं, जो 4 नए चेहरे आए हैं उसमें से 2 चेहरे तो गए, और उनकी जगह 2 आए, प्लस 2 और आए। तो नया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो गए वे भाजपा ओरिजिनल थे। कांग्रेस से गया हुआ एक भी नेता नहीं हटाया गया मंत्रिमंडल से। केवल मैंने आपको कहा ना कि रेखा आर्या को कैबिनेट मंत्री से हटाकर उठाकर पटक दिया, स्टेट मिनिस्टर बना दिया। महिलाओं का सम्मान ये करेंगे? महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में क्या ये कुछ भी कर पाएंगे? ये सवाल उठता है। आप देखिए कि इनके विरुद्ध कौन कौन लोग खड़े हैं आज और क्यों खड़े हैं। पहले आपको बता दूं कि इन्होंने मदन कौशिक को हटाया है, और मदन कौशिक को हटाने का कारण क्या है? मदन कौशिक जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाया है, तो टीएसआर गए और टीएसआर आए। चेहरा नहीं, चेहरा नहीं, व्यक्तित्व चेहरा वही है, केवल मुखौटा बदला है। क्योंकि आप देखिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको उठाकर इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है, जो महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष अब बने हैं वो पहले मंत्री थे और मुख्यमंत्री के खास भी थे। अब यानी कि बैलेंस चल रहा है, और वो जो है वो प्लेन वाले एरिया से आते हैं, मतलब हरिद्वार, उधम सिंह नगर वगैरह वगैरह। जानते हैं उनको क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? 2 कारण। एक तो ठाकुर 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 हो रहा था कि हर जगह रावत, हर जगह रावत। इस वजह से भी इनको एक ब्राह्मण चेहरा लाना था, क्योंकि संघ का चेहरा तो ब्राह्मण वाला दिखाना था, क्योंकि ठाकुर बहुत हो गए। अब वो जो है वो हरिद्वार वाले एरिया से आते हैं। हरिद्वार में क्या चल रहा है? कुंभ, कुंभ के बुरे हाल हैं। इस वजह से इन्हें बहुत आवश्यकता थी कि वहां स्थिति संभालने के लिए किसी ऐसे चेहरे को भेजे। इसके अलावा इनको भेजने का कारण ये भी है कि किस प्रकार से जो किसान भाई हमारे हैं वो इनके विरुद्ध खड़े हैं। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर किसान भाई इनके विरुद्ध खड़े हैं, तो उनको संभालने के लिए भी इनको भेजा गया है। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि जो हमारे 4 धाम के पंडा पुरोहित है, और 4 धाम ही नहीं, इनके अलावा और भी मंदिर है, टोटल 51 मंदिरों के जो पंडा पुरोहित है वो इस सरकार के विरुद्ध खड़े हैं। टीएसआर 1 से टीएसआर 2 में क्या उनका माइंडसेट बदल गया? नहीं, मैंने कईयों से बात करी है और मैं साफ देख सकती हूँ कि पंडा पुरोहित ब्राह्मण समाज इनके विरुद्ध खड़ा है। इसलिए भी ये मदन कौशिक को जो है भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने अध्यक्ष बनाया है। लेकिन उसके अलावा जो नए चेहरे आए हैं, वही जिसने घोड़े की टांग तोड़ने का आरोप झेला, गणेश जोशी जी, उनको मंत्री बनाया गया है। उसके अलावा आपको बता दूं कि यतीश्वरानंद जो हरिद्वार एरिया से है, फिर से कुंभ चल रहा है ना, हिंदुत्व वाला चेहरा दिखाना है, और वो भी शायद कोई स्वामी टाइप के हैं, तो उनको भी स्टेट मिनिस्टर बनाया है। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल, ये इनके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। यानी कि आरएसएस के चेहरे जो हैं वो बहुत सारे इनके अब होने चाहिए, मगर क्या करें, मंत्री पद ही उतने नहीं है। तो जितने मंत्री पद होंगे उतना ही तो करेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि जनता की वजह से इन्हें चेहरे बदलने पड़े, चेहरे नहीं मुखौटे बदलने पड़े।
और मुखौटे अगर इन्होंने बदले हैं तो ये बताते हैं, आप मुझे बताइए कि अगर इन्होंने 2 कैबिनेट मंत्री के जो पद थे वो खाली रखे, 2 मंत्री पद जो खाली रखे थे वो अब तक क्यों खाली रखे? पुष्कर सिंह धामी का क्या होगा? सुनने में आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इनसे बहुत नाराज चल रहे। देखते हैं, रितु खंडूरी जी का भी नाम आ रहे थे। बजाय इसके कि एक महिला मंत्री के बजाय वे 2 महिला मंत्री कर देते, इन्होंने एक ही महिला मंत्री रखी है और उनका भी इन्होंने कर दिया है डिमोशन। अब काम इतने समय में क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती। भाई पिछले 4 साल में पूरी कैबिनेट कंप्लीट नहीं कर पाए तो कौन से नियम कायदे कानून कंप्लीट करके इन्होंने कैबिनेट करी? जब आपके पास उतनी कुर्सियां थी और आपने वो नहीं किया तो ये तो साफ हो गया ना कि आपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया। अब ये जो ठाकुर ब्राह्मण वाला कर रहे हैं, आप देखिए ये वाली राजनीति बहुत ही गलत राजनीति है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो ठाकुर आए हैं, मतलब रावत आए गए, लेकिन काम जो है वो अगर मैं कहूं तो हरीश रावत के बहुत कम कार्यकाल में थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और उसके बाद अब आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके तीरथ सिंह रावत और इनके मंत्रिमंडल में सतपाल रावत, मतलब सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, समझ गया? मगर जो दुख की बात है, इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है कुमाऊं के कुछ लोगों को लेकर, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं नाम देखूं तो बिशन सिंह चौपाल ये पिथौरागढ़ से है, जो कुमाऊं वाला एरिया हो जाता है। लेकिन अगर आप अधिकतर को देखें तो ज्यादातर जो है, चाहे आप सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, यतीश्वरानंद, इन सबको देखें, ये ज्यादातर जो है सतपाल महाराज, ये सब गढ़वाल वाले रीजन से आते हैं। काला डूंगी से बंशीधर भगत है ऑफ कोर्स, लेकिन अधिकतर जो है वो गढ़वाल है। तो अभी भी वो डिसबैलेंस है कि वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिला है। तो क्या ये सरकार अगले 10 महीने में विकास कर पाएगी? ये आपको सोचने की जरूरत है। हमारे आयुष के छात्रों के साथ जो हुआ वो हमने देखा, महिलाओं के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ, उपनल कर्मियों के साथ, जिस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हुई है, उसमें क्या कार्य किया इन्होंने, ये इन्हें बताना पड़ेगा। अब देखना यह है कि रेखा आर्या जो है उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री आती है, उनके पास कौन से विभाग आते हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर अब कौन? अरविंद पांडे तो खैर हैं इसमें, धन सिंह रावत भी हैं। अब देखते हैं कि वही करेंगे, इसी को संभालेंगे, या उसमें कुछ बदलाव होगा। भाई बदलाव तो आपके तरीके में आना चाहिए, बदलाव तो आपके चरित्र में आना चाहिए। बदलाव अगर आपने सचमुच में करना था तो चेहरे ऐसे बदलते कि लगता कि चेहरे बदले, चाहे वो 10 महीने के लिए। लेकिन ये सरकार केवल आपको भ्रमित करने के लिए आई है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आई है, आपके दुख दर्द को समझने के लिए नहीं आई है। उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ जाए, ब्राह्मण समाज इस बात को समझ जाए, क्योंकि ये जो हिंदुत्ववादी स्वयं को बताते हैं ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। आपने देख लिया जिस प्रकार से इन्होंने देवस्थानम बोर्ड का गठन करके आप लोगों को प्रताड़ित किया है, और आप लोग जिस तरह से इन्हें झेल रहे हैं। 717 कर्मी हमारे जो 108 वाले हैं उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, जिस प्रकार से महिलाएं जो है उनके लिए ना तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक हुई, ना सड़क की व्यवस्था ठीक हुई, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हुई, उनके ऊपर लाठियां भांजी थी पिछली सरकार ने। और ये वाली सरकार जो है, मतलब सोचिए 2-2 सरकार तो एक ही कार्यकाल में इन्होंने दे दिया, वो भी आखिर जब खत्म हो रहा है तब वो आए हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये कार्य कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ये करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें किसी से नहीं पूछना कि हमें क्या करना, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उनको चुनाव भी लड़ना होगा विधायक का, क्योंकि वो सांसद है। विधायकों में से किसी को नहीं लाए, यानी कि अब सीट खाली कराएंगे। भाई अगर आप देखें तो सीट किसकी खाली कराई जानी चाहिए? सीट खाली कराई जानी चाहिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को, क्योंकि वे संगी भी हैं, इनके मन चाहे भी हैं, क्या उनको गवर्नर बना के कहीं भेजा जाएगा? क्या ये पूरा का पूरा खेल
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का है, क्योंकि अनिल बलूनी जी का भी नाम आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि अनिल बलूनी पर जो है निशंक जी सहमत है। क्या निशंक जी अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड की जनता सावधान हो जाए। केंद्र में वो मंत्री है, वहां तक ठीक है, मगर अगर डॉक्टर निशंक उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनते हैं तो आप समझ जाइए कि स्कैम्स और घोटाले और भ्रष्टाचार और उत्पीड़न और प्रताड़ना का समय दोबारा से और भी बुरे अंदाज में शुरू होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि निशंक जी पिछली बार कैसे आए। मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे, उनको उनकी सरकार को अस्थिर उन्होंने किया डॉक्टर निशंक ने, फिर डॉक्टर निशंक बन गए मुख्यमंत्री। और उसके बाद जब देखा कि भ्रष्टाचार उनके उनके कार्यकाल में इतना ज्यादा हो गया कि दोबारा उनको हटाया गया और फिर लेके आया गया जनरल मेजर जनरल खंडूरी को। यानी कि एक 5 साल के कार्यकाल में खंडूरी जी, निशंक और खंडूरी। इसका मतलब क्या हुआ कि निशंक जी ने सरकार को अस्थिर किया, लेकिन उनकी सरकार के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगे उसके बाद ये लग रहा था कि उनकी राजनीतिक जमीन जो है मोदी जी के आने की वजह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप जिस जिसके ऊपर है वो सामने नहीं आएंगे। कुछ समय के लिए लगा भी, 2014 से 2019 तक तो ऐसा ही लगा, क्योंकि ज्यादा कुछ आवाजें उनकी नहीं आती थी। लेकिन फिर 2019 में केंद्र की सरकार में वे मंत्री बने। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार उनका पीछा छोड़ेगी नहीं। उनके ऊपर जो आरोप है उत्तराखंड की जनता जानती है, बाकी कहीं के भी कोई भी कुछ भी कहे, हमने देखा है, हम जानते हैं। और जिस प्रकार से आज सब कुछ हो रहा है, मुझे ये साफ दिख रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे ना केवल ये कारण था कि विपक्ष मुखर रूप से इनका विरोध कर रहा था, मगर जनता भी विरोध कर रही थी। ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा था कुंभ की व्यवस्थाओं के लिए, कोविड की व्यवस्थाओं के लिए। इन सब कारणों से इनका विरोध हो रहा था। छात्रों की वजह से महिलाओं पर लाठियां भांजी इन्होंने अभी उसके ऊपर, इस वजह से इन्हें हटाना बेहद आवश्यक था। लेकिन इनको हटाकर जो तीरथ सिंह रावत जी की सरकार आई है, ये केवल मुखौटा भर बदला है, चाल चरित्र चेहरा वही है। और इन सब के पीछे आप देख लीजिएगा, अगर नाम जब खुल के आएगा, जब इस तरह का विरोध होता है तो अंदर वाला कहीं ना कहीं कोई फायदा उठाता है, जो दरअसल बाहर वाला बना हुआ होता है। और मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर निशंक की। तो डॉक्टर निशंक ने कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा भी उठाया है। और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन जिस तरह से अनिल बलूनी जी का नाम आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ, शायद अगर ऐसा होता तो इस चीज के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी शायद तैयार नहीं होते। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं, ये मत करिए आप, कि अनिल बलूनी को बना दीजिए, क्योंकि उससे निशंक जी ताकतवर होंगे। और ये हमें पता है कि निशंक जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, ऐसा कहा जाता है इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो हमें भी अभी भी अस्थिर सरकार मिली हुई है, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन सरकार जनता की होती है। जनता के लिए बनाई गई सरकार अगर अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती तो सवाल उठाना लाजमी है, और हम सवाल उठाते रहेंगे। अब ये देखना होगा कि ये घोटालों पे क्या करती है। जो 400 करोड़ का कर्मकार बोर्ड का घोटाला है, 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज मुख्यमंत्री प्रीवियस TSR-1 त्रिवेंद्र सिंह रावत के इंडस्ट्रियल एडवाइजर पवार जी की कंपनी, जिसमें अब वे डायरेक्टर नहीं, उनकी पत्नी और उनके भाई डायरेक्टर है, सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, उसमें क्या कार्रवाई होती है। उसके अलावा जो कैग की रिपोर्ट आई है, जिसमें 350 करोड़ का घोटाला सामने आया है, उसमें क्या कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस, दिस इज वंडरफुल जीरो टॉलरेंस। अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो आप और मैं देख पाएंगे कि ये जीरो टॉलरेंस किसके विरुद्ध है। मैं बताती हूं, जीरो टॉलरेंस महिलाओं की आवाज से, जीरो टॉलरेंस महिलाओं के आगे बढ़ने से,
जीरो टॉलरेंस छात्रों के आगे बढ़ने से, जीरो टॉलरेंस पत्रकारों के सवाल उठाने पे, जीरो टॉलरेंस आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती, क्योंकि वे भी महिलाएं हैं, जीरो टॉलरेंस पंडा पुरोहितों से, क्योंकि अगर पंडा पुरोहित इनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस किसानों के विरुद्ध, किसानों के जो गन्ने का रेट है उसको आज तक नहीं बढ़ाया गया इस सरकार के कार्यकाल में, जो बड़े दुख की बात है। उपनल कर्मियों के विरुद्ध है, जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो जिसको चाहते हैं उसे निकाल देते, जिसको चाहते हैं रख लेते। बेरोजगारों से इनटॉलरेंस है, रोजगार वालों से, इसलिए इन्हें बेरोजगार बहुत पसंद है, मगर बेरोजगारों की आवाज से ये जीरो टॉलरेंस रखते हैं, ये नहीं सुनना चाहते आवाज। विपक्ष इन पर सवाल उठाए, ये नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये अहंकारी तानाशाही सरकार है। मगर बीजेपी के 4 साल और बीजेपी का अगला 1 साल नहीं 10 महीने वैसा ही होने वाला है जैसा इनका होता है। जीरो टॉलरेंस टू डिसेंट, जीरो टॉलरेंस किसी की भी आवाज के प्रति, जीरो टॉलरेंस विकास के प्रति, क्योंकि विकास अगर होगा तो इनका अपना, विकास यदि होगा तो इनके बच्चों का। इनके नेता कहीं पे जमीन खरीद लेते हैं, मैं राजपुर का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। राजपुर में एक जमीन खरीदी हरबंस कपूर जी और उनके बेटे अमित कपूर ने, और वहां पर गांव के प्रधान के साथ मिलकर एक बैनर लगा दिया अपने नाम से। कैसे लगाया आपने? आप क्या गांव के मालिक हो गए? आप क्या नए जमींदार हैं? उस बैनर को क्यों लगाया आपने? ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि एक घोड़े के साथ, जिसका नाम शक्तिमान था, उसके पैर पर डंडा मारते हुए तस्वीरें देखी गई थी गणेश जोशी जी की, वही गणेश जोशी जी आज इस सरकार में मंत्री बने हैं। और जिस प्रकार का इनका मंत्रिमंडल है, इसमें 5 नेता वही हैं जो कांग्रेस से गए हैं, यानी कि कांग्रेस में के जो नेतृत्व क्षमता वाले नेता हैं उनको ले जाना इनका काम है, क्योंकि ये आपको सरकार बेहतर नहीं दे सकती। लेकिन अगर किसी ने कांग्रेस को धोखा दिया है तो वो आपके साथ वफा करेगा, ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? वो वफा नहीं करेगा, वो आपको भी दगा देगा, वो भाजपा को भी अंत में दगा देगा। और घर वापसी तो भाजपा कराती रहती है, पता नहीं कब किसकी घर वापसी हो जाए। 10 महीने हैं चुनावों में, इंतजार करिए, मगर देखिएगा ये सरकार ना गवर्नेंस देगी ना कोई कार्य कर पाएगी। दोबारा मुलाकात होगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।